बरेली में हुए हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी है। सहारनपुर में कांग्रेस नेता इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उनके आवास के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि इमरान मसूद बरेली जाने वाले थे, लेकिन अब उनके घर के बाहर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इमरान मसूद का कहना है कि वे शांति के प्रहरी हैं और नफरत को बढ़ावा नहीं देते। उन्होंने यूपी पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगाया है। तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भी सरकार को घेरा है। हम तो जाने का प्रोग्राम था, हम लोग जा रहे थे बरेली और डेलीगेशन पूरा बरेली जा रहा था और बरेली में हमें अधिकारियों से ही मिलना था कि हम डीआईजी साहब से मिलते, एडीजी साहब से मिलते। और जो हालात वहाँ के बने हुए हैं, हम लोग शांति के प्रहरी हैं। हम लोग किसी भी सूरत में नफरत को बढ़ावा देने वाले नहीं हैं। लेकिन ये जो माहौल चल रहा है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उस माहौल के अंदर सब लोगों को समझना चाहिए। देश के अंदर दो तरह के कानून हो गए। हमारे लिए कानून कुछ और है, दूसरों के लिए कानून कुछ और है। हाँ, तौकीर रजा को गिरफ्तार भी करें, उनके घर पे बुलडोजर भी चला दें, उनके 2-4 पुलिस लोगों की टांगों में पैरों में गोलियां भी मार दें, ये सब चीजें दिखाई देंगी। फतेहपुर के अंदर जब मस्जिद में घुस करके उपद्रवी पूरी की पूरी भीड़ बैरिकेड तोड़ करके जा रही थी और पुलिस खामोश होकर के पीछे तमाशा देख रही थी, क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। मुजफ्फरनगर की सड़कों के ऊपर जो 3 महीने पहले उत्पात मच रहा था, क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। थाने में बैठ करके आप पूरी तरीके से प्रदर्शन के नाम के ऊपर आप वहां पाठ कर रहे थे, वहां कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन एक पोस्टर दिखाने पर आप लाठी डंडा और गोली सब चलाओगे, तो ये तो साफ बात हो गई कि आपके लिए 2 कानून है। लेकिन ये बात देश के अंदर मुसलमान को समझनी चाहिए। मैं तमाम मुसलमान के दानिश्वर लोगों से और उलेमाओं से ये गुजारिश करता हूं कि इसके अंदर आगे आकर के हम लोगों को पहल करनी चाहिए। मस्जिद नमाज के लिए है। मस्जिदों का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होना चाहिए कि लोग मस्जिद में नमाज के लिए आए और लोग इकट्ठा होकर के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दें और तमाम नमाजी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएं और फिर पुलिस लाठी और डंडा चलाए। तो आपको समझना चाहिए, और जब तक ये नहीं समझेंगे, ये बीजेपी सीट का एजेंडा इसी तरह से मजबूत होता रहेगा। 70 लाख नए नाम जोड़े गए, तो 70 लाख नाम काटे गए, 23 लाख नाम नए जो 21 लाख कुछ हजार नाम जोड़े गए। यानी लगभग आप अगर समझ लें तो 80 लाख वोटों का, 90 लाख वोटों का घालमेल हुआ है। क्या हुआ है अभी तो ये पूरी बारीकी के साथ जानकारी होगी, तभी बता पाएंगे।